नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में हमेशा की तरह मस्त होंगे। दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लीडर्स का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप आज इस मंच पर आए हैं तो कुछ एक नई आशा, एक नई उमंग और एक नए अपने टारगेट को लेकर इस मंच पर आए हुए होंगे और आपके उस टारगेट को अचीव करने में आपका साथ देंगी। आज हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम, जो कि हर दिन की तरह हमारे बीच में आती हैं और हमें बहुत ही शानदार तरीके से गाइड करती हैं, यहाँ हमें समझाती हैं, सिखाती हैं, पढ़ाती हैं और बहुत ही एक अच्छा अनुभव हमें यहाँ से मिलता है दोस्तों। और हम सभी उस अनुभव को, उस नॉलेज को लेके हम लोग अपने काम को टारगेट करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं और अर्निंग करते हैं हम यहाँ से उस इनकम की, जो कि हम कभी सोचते नहीं है कि हमें कभी ऐसा होगा। अभी तक सुना था कि कई लोग कहावत में कहते थे कि इसको तो बैठे बैठे की कमाई खाने की आदत है, लेकिन दोस्तों वो कमाई खाने की आदत हमें हमारे एलजीएनएस से मिल चुकी है। हम बैठे बैठे भी यहाँ से ले सकते हैं, कमा सकते हैं और अपनी अर्निंग को यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, 9:03 हो रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स अभी हैं सिर्फ 68। तो आशा करूंगा कि आप सभी लीडर, जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, सभी अपने अपने दोस्त यार, रिश्तेदार, प्यार और जो भी है आपका वफादार, आप उसे कॉल करें, इस मंच पे इनवाइट करें और कोशिश करें कि वो भी इस मंच पे आके इस सेशन को समझे, इस मीटिंग को समझे और अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए। दोस्तों, टारगेट लेके अगर हमें काम करना है इस मंच पर, तो हम बहुत अच्छा यहाँ से कर सकते हैं। बस एक ही शर्त होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें कुछ करने की हैबिट डालना पड़ेगी दोस्तों, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर सोचते रहेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल से शुरुआत कर लेंगे, कल हो जाएगा, कल से कर लेंगे, तो दोस्तों कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता, आता है तो वर्तमान और वर्तमान ही रहता है, कल कभी नहीं आता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि कल पे न टालें, आज पे करें। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। एक राज्य के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने एक बार घोषणा कराई कि मेरे इस राज्य में जो भी व्यक्ति यहाँ पर एक भैंसे को अपनी पीठ पे लाद के लेके आएगा, मैं उसे बहुत सारा खजाना दूंगा, बहुत सारा खजाना दूंगा और उसे मैं माला माल कर दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे आस पास के और उस राज्य के बहुत सारे बाहुबली लोग वहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं भैंसे को अपनी पीठ पे उठाने की और नाकाम होके चले जाते हैं। लेकिन आखिर में एक युवक आता है और युवक आके बोलता है कि राजा साहब, मैं इसको काम को कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोलते हैं बताएं क्या शर्त है। तो वो बोलता है कि मुझे 2 साल का समय चाहिए। राजा बोलता है ठीक है, दिया मैंने, लेकिन अगर आपने नहीं करा तो आपको दंड भी मिलेगा। युवक बोलता है हाँ ठीक है, आपका दंड मुझे स्वीकार रहेगा अगर मैंने इस काम को नहीं कर पाया। दोस्तों, 2 साल बाद वो युवक आता है राज्य दरबार में और अपने कंधे पर एक भैंसे को लेके आता है। भैंसा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छा तगड़ा होता है। और राजा देख के बिल्कुल भौचक्का हो जाता है कि ये कैसे कर दिया इसने, कैसे संभव है। राजा खुश हो जाता है और ऐलान करता है कि मैं आपको बहुत सारा यहाँ से इनाम दूंगा, बहुत सारा आपको खजाना दूंगा। आखिर में राजा उससे पूछता है कि ये कैसे संभव हो पाया, इतना बड़ा भैंसा आपने कैसे उठा पाया, ये तो असंभव चीज थी। उस व्यक्ति ने एक छोटा सा जवाब दिया कि राजा साहब, मैंने भैंसे को नहीं उठाया, भैंसे को नहीं उठाया, मैं इस भैंसे को 2 साल पहले अपने घर में आपने ऐलान किया था, तब मैं इस भैंसे को तब लेके आया था जब ये छोटा था। मैं इसको रोज अपने कंधे पे उठा के घूमने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, भैंसा भी बड़ा होता गया और इस भैंसे को कंधे पे रख के घूमने की मेरी आदत पड़ गई। लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि ये भैंसा कब बड़ा हो गया। मुझे इसका वजन समझ में नहीं आया कि कितना हो गया। मेरी क्योंकि आदत बन चुकी थी इस भैंसे को पीठ पे लाद के चलने की, तो मेरा शरीर भी इसको एक्सेप्ट करने लगा और इतना आज बड़ा हो गया है। लेकिन उसके आदि मुझे इसका वजन समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हम छोटा छोटा टारगेट अगर अचीव करना चालू करेंगे, छोटे छोटे कामों को अगर आज से स्टार्ट कर दिया, हमने छोटी छोटी बातों को अगर अपने एलजीएनएस से रिलेटेड अगर हमने बातों को करना चालू कर दिया, कुछ 2 लोगों को प्लान दें, फिर 4 लोगों को दे, फिर 6 लोगों को दे, फिर 10 लोगों को दे, 20 लोगों को दे। दोस्तों, शुरुआत हमें करना पड़ेगी। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो जब है हमारे सामने आज $5 का, $6 का रेट चल रहा है, तो हम लोग उसको लेने में ऐसा लगता है कि असमर्थ महसूस करते हैं कि यार, सामने वाला बोलता है कि यार $6 बहुत बड़ा रकम है। तो दोस्तों, जब ये आज बछड़ा है, जब ये भैंसा बन जाएगा, जब ये $100, $200, $500 का हो जाएगा, ये मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, $20 या $50 का हो जाएगा, तो क्या तब हम इसे उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अगर हमें इसे उठाना है, लोगों को इसको इसका बेनिफिट समझाना, देना है लोगों को, उनका जीवन परिवर्तन करना
है तो दोस्तों हमें इसको शुरुआत अभी से करना पड़ेगी, आदत डालना पड़ेगी उनको जो कि कुछ करना नहीं चाह रहे, और आदत डालना पड़ेगी सबसे पहले हमें खुद को कि हम अपने काम को टालते हैं, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है, अपने काम को फोकस करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उस परिस्थिति में हमारे काम को करते हुए चलना है और अपने काम को बहुत ही अच्छे एक अंजाम तक लेके चलना है। हमें हमारा गोल बनाना है कि हमें एक अच्छा सुंदर सा घर बनाना है, एक अच्छी सी कार खरीदना है, परिवार के साथ हमें दोस्तों देश विदेश की यात्राएं करना है, उन हर सपनों को पूरा करना है इस LGNS के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, जो कि हम कभी नहीं कर पाते। यहाँ बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर ऐसे हैं दोस्तों जो कि व्यापार करते होंगे या कहीं कोई प्राइवेट जॉब में होंगे। यहाँ बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं, जैसा कि मैं भी जब से हमारा वीडियो ऑन करके रिव्यू सेशन चालू हुआ है तब से मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा हूँ कि यहाँ पर हमारे सामने बहुत ऐसे लीडर्स भी हैं जो कि आज 60-70 पार कर चुके हैं। इस एज के लीडर्स भी हमारे साथ में आते हैं, हमें अच्छा लगता है देखकर कि आज इस उम्र में आने के बाद भी आज वो इतना अच्छा कुछ करने के लिए अपना समय निकाल कर इस मीटिंग में आते हैं, एक उत्साह पूर्वक यहाँ बैठते हैं, समझते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए लगे रहते हैं। उनके अंदर भी कौतूहल मचा होता है कि क्या, कैसे, कब, किस लिए, उनके भी सवाल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम लोग तो शायद कहा जाए, मैं भी खैर नियर अबाउट 50 करीब होने को आ गया हूँ, 49 मेरी एज है, और जो लीडर्स कुछ ऐसे होंगे जो कि अभी यंग है बिल्कुल, जो कि कर पा रहे हैं, और जिनके पास आज कुछ बैचलर भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो पढ़ रहे हैं, जो बैचलर हैं, तो दोस्तों आपके सामने भी टारगेट फ्यूचर बनाने का है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाते हैं तो फ्यूचर बनाने के साथ साथ कोई अपना व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, कोई व्यक्ति कुछ अच्छा प्लान कर रहा होगा किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, या कुछ प्लान कर रहा होगा अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, तो दोस्तों वो तो करें ही करें, लेकिन करने के साथ साथ ये भी करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और बिजनेस आज कंपटीशन बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप कितना अर्न कर पाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं दोस्तों कि आज हर क्षेत्र में आपको दौड़ लगाना पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ से कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहा हूँ 151 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आ चुके हैं, और मैंने एक कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहा कि टारगेट छोटा छोटा ही अगर हम शुरुआत करेंगे तभी हम बड़ा कर पाएंगे। अगर हम V1 की रेस में अगर आज हम पहुंच गए तो VV6 बनने में हमें देर नहीं लगेगी, आदत पड़ जाएगी, काम करने की आदत पड़ जाएगी, अपनी टीम को डेवलप करने की आदत पड़ जाएगी, हर क्वेश्चन के जवाब देने की, तब हम हर चीज यहाँ से कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, और उसके पहले मैं यहाँ पे एक अच्छी आपको न्यूज़ देना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर आज उपस्थित हैं, सुनील कुमार साहू सर, और आज सुनील सर का बर्थडे है। तो मैं सुनील सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं सुनील सर आपके लिए कि आप अपने जीवन में बहुत सफल रहें, बहुत आगे बढ़े, और आपके ऊपर जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, जो भी आपके साथ आज जो भी चल रहा है जीवन में हमारे, उन सब चीज़ों से आपको बहुत जल्दी भगवान छुटकारा दे, और आप बहुत अच्छे काम को अचीव करते हुए बहुत जल्दी V6 लेवल तक पहुंचे। अपने परिवार की खुशियों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहे सुनील सर, और पूरी टीम की तरफ से, सभी की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा मैम कुछ देर के लिए मैसेज बॉक्स जरूर खोल दीजिए, क्योंकि आज सुनील सर का बर्थडे है, और मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, 160 पार्टिसिपेंट्स है, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील सर को मैसेजेस के द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और मंगल कामना करें उनके लिए कि वो बहुत अच्छे से अपने काम को करते रहे और बहुत ही आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच सभी लीडर्स को, और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा नेहा मैम को। नेहा मैम अगर आप रेडी हैं तो इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम नेहा मैम, आप आए और आज के सेशन को स्टार्ट करें। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया दिन निकला है आज का। तो सबसे पहले तो मैं सुनील सर को बर्थडे विश करना चाहूंगी। सर आपके लिए मेरी ओर से वेल विशेस है सर, आपका ये साल जो है वो बहुत बेहतर जाए, और आज के दिन खास करके ऐसी विशेष दूंगी कि आपको जो है आज के दिन बहुत सारी ऐसी लीडर्स के साथ में मुलाकात हो जो आपके साथ मिल करके काम करना चाहें। सो वेल विशेस सर, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो चलिए, बहुत सारे लीडर्स ने भी आपको इतना सारा ढेर सारा प्यार भी दिया है, लेकिन अब हम लोग जो है वापस आएंगे हम लोगों के सेशन की ओर में। तो डियर्स, मैंने आज होस्ट एंड को होस्ट का ऑप्शन जो है वो ऑन कर रखा है, लेकिन होस्ट एंड को होस्ट का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, आप उन डाउट्स को जो है वो मेरे पास में डायरेक्टली होस्ट बटन के थ्रू आप अपना रख सकते हो, राइट। और यहाँ पर आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को, कल एक क्वेरी उठा था कि इतना जो है पैसा LGNS किस तरीके से हम लोगों को दे रहा है, एंड
अदर थिंग अदर थिंग कि हम लोग एलजीनेस को किस तरीके से बाय कर सकते हैं, चाहे फिर वो रिवॉर्ड पूल के जरिए हो, एलपी बॉन्ड के जरिए हो, या फिर आपका स्टेबल कॉइन ए के जरिए हो। राइट, तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। आप सब अगर रेडी हो इन टॉपिक्स के ऊपर में बात करने के लिए, तो सीखने के लिए, तो मेरे को आप एक बार जो है वो चैट सेक्शन के अंदर में, सॉरी, रिएक्शंस के थ्रू अपना प्रेजेंस जो है वो बता सकते हो। क्या बात है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं, ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार आएंगे, आपके भी होंगे शायद कुछ डाउट्स, और शायद आपकी टीम से भी ऐसे कुछ डाउट्स आप लोगों को सुनने के लिए मिलते होंगे। राइट, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है सेशन, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी प्लीज पेशेंसली वेट करना और पूरा एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम लोग जहां पर आज के इस टॉपिक को लेके आ रहे हैं ना, बेशक टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पूरे डाउट्स इस चीज को लेकर के क्लियर हो सकते हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी पूरे एंड तक जरूर सेशन को ध्यान से सुनना। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करूंगी कि एलजीनेस को हम कहाँ कहाँ से और परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने प्लान के अंदर में बहुत बार डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों उसको समझ पाओ, देख पाओ। यहाँ पर चलिए, यहाँ चलते हैं। हम हमेशा प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर में आपको एक चीज बताते हैं कि आपको किस तरीके से एलजीनेस हम लोग जो है वो परचेज करते हैं, और उसमें हम जब बताते हैं कि जब आप अनस्टेक करते हो, राइट, इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए। चलिए, तो जब हम इसको सेल आउट करते हैं एलजीएनएस को, तो यहाँ पर सेल करने पे 5% ट्रांजेक्शन फीस हम लोगों का डिडक्ट होता है। तो 5% जो डिडक्ट होता है उसमें से 2.1% तो जा रहा है बर्निंग में, जिसके लिए आज हम टॉपिक कवर करेंगे। एक तो स्टेबल कॉइन ए का, जो स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहा है, इकोलॉजिकल रिवॉर्ड जो डेवलपर फीस है, एंड 2% फोमोपोट रिवॉर्ड, जो हम लोग ये फोमोपोट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं ना कि ये फोमोपोट रिवॉर्ड आपको मिलता है, इसके ऊपर में पूरा डिस्कशन आज हम करेंगे कि ये वीकली, मंथली एंड आर्ली आपको कैसे और कितना और कब मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है। राइट, तो वो सब चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो बी प्रैक्टिकल। और इसके अलावा हम लोग जिक्र करते हैं हमेशा इस एलपी बॉन्ड एंड ट्रेजरी बॉन्ड का। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया जाता है कि अगर मान के चलो आपने $1500 आपने सपोज करो इन्वेस्ट किए, मार्केट में रेट चल रहा था $16 का, और आपको जो है $15 में ये प्रोवाइड कर रहा है लिक्विडिटी बॉन्ड। यानी कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। एलपी बॉन्ड के अंदर में एक, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर 2 डिफरेंट टोकन का पेयर पड़ा रहता है। तो जब हम इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, 1500 डाई 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 750 डाई आपका ट्रेजरी में और 750 डाई आपका लिक्विडिटी में, 50-50% में इक्वली डिवाइड हुआ, जिसमें से जो भी डिस्काउंट इसने आपको प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल 100 एलजीनेस का डिस्काउंट इसने आपको प्रोवाइड किया, वो आपको मिल गया। और यहाँ पर 650 एलजीनेस जो बचा, वो हमारे पास में कहाँ चला गया, वो चला गया स्टेकिंग, वर्किंग एंड न्यू टोकन जनरेटर में। अब यहाँ पर स्टेकिंग भी हो रही है, वर्किंग भी हो रही है, और न्यू टोकन भी जनरेट हो रहे हैं। स्टेकिंग से यानी कि जब आप स्टेक करते हो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना। आपका क्वेरी था कि हम एलपी बॉन्ड हम जो है जब भी एलजीनेस के अंदर में टोकन्स परचेज करते हैं तो वो आपको मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, वो आता कहाँ से है, वो इसी तरीके से आता है। जब आप, एक तो सबसे पहला रीजन है हमारा एलपी बॉन्ड, तो जब आप उसको एलपी बॉन्ड से परचेज करते हो ना डाई के थ्रू, तो वहां पर कुछ एलजीनेस आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड में चले जाते हैं, कुछ आपके वर्किंग मतलब कि जो आपका लेवल इन वहां पर जाते हैं, और कुछ वहां से नए टोकन जो है वो जनरेट होते हैं। राइट, अब 750 डाई जो बाकी बचा है वो कहाँ चला जाता है, हमारे लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर में, जिससे कि हमारे पास में लिक्विडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हम लोगों का ट्रेजरी बॉन्ड है। ट्रेजरी बॉन्ड में भी सेम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या वर्क करता है, 1:1 एल्गोरिदम को फॉलो करता है। अब यहाँ पर मान के चलो आप
आपने 1500 डाई यहाँ पर डाला, इसने भी सेम एलपी बॉन्ड की तरह ही आपको टोकन्स के अंदर में डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसने आपको प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपने 1500 डाई यहाँ पर इसमें डिपॉजिट किया ट्रेजरी फंड में, तो 1500 एलजीएनएस ही मिंटिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उसमें से जो डिस्काउंट इसने आपको प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल 100 एलजीएनएस आपको मिल गई, राइट। बाकी का जो 1400 एलजीएनएस है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो हुआ स्टेकिंग, वर्किंग एंड न्यू टोकन जनरेटर में, राइट। यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई तो मेरे को एक बार बताना। यस, मैं वापस ओपन करूंगी। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई है तो मेरे को एक बार रिएक्शन दीजिए। किस तरीके से एलजीनेस जो है हम लोगों को रिवॉर्ड्स दे रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको एलपी बॉन्ड एंड ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू बताया। यस, क्या बात है। अब इसके बाद में देखा मैंने 206 या पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आया, रिएक्शंस बहुत कम आ रहे हैं। क्या बात है डियर्स, या तो बात समझ में नहीं आई होगी। ओके, ऐसे रिएक्शंस दोनों तभी समझ में आएगा कि जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। दैट्स ग्रेट। चलिए आगे एक और चीज हम लोग जानते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा फिर मैं घुमाना चाहूंगी। ये हम लोगों को हर 8-8 घंटे के बाद में मिल रहा है स्टेकिंग रिवॉर्ड। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद में और एक यहाँ पर चीज थी, चलिए वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी जितनी चीजें आ रही थी मैंने आपको बताई। अब हम लोग चलेंगे टोकन पॉकेट की ओर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसको फिर थोड़ा सा घुमा लेते हैं और यहाँ पर ये देखिए, जब आप अपना आईडी ओपन करते हो, राइट, तो हम लोग एलपी बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं। ये ओपन ही तब होता है जब लिक्विडिटी कम आती है। तो मैंने आपको बोला था कि ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड करेगा एलजीनेस, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में देगा, राइट। तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रिफ्रेश होने में, लेकिन आपको यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसको आप क्लेम भी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एलपी बॉन्ड से परचेज कर रहे हो तो जितने दिन के लिए यहाँ पर लिखा गया है, 240 डेज है, 600 डेज है, या 360 है, 120 है, 60 है, 30 है, जितने से भी आप इसको परचेज कर रहे हो, यहाँ पर उतने से ही आपके उतने दिन के लिए ही वो लॉक हो जाएगा, जिसमें से थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता रहेगा, जिसको आप क्लेम भी कर सकते हो, राइट। तो ये कल से ऐसा दिक्कत आ रहा है थोड़ा ओपन होने में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगी कि मार्केट में रेट कितना चल रहा है अभी राइट नाउ, $6.29 अगर आप 360 डेज के लिए यहाँ से एलपी बॉन्ड से एलजीनेस को परचेज करते हो, आपको प्राइस कितना मिल रहा है, $5.7439, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9.53% तक का आपको पास में ये यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मैंने क्या किया, ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में गई और मुझे एलजीनेस, जैसे अगर मैं मार्केट के रेट में चलूं 6.29 जो भी रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 150 डाई से एलजीनेस परचेज किए, मेरे को कितने मिले, 23.7719। सेम अगर मैं यहाँ से करूं 360 डेज से, और यहां से क्या करूंगी मैं 150 डाई से, क्योंकि मेरे पास में या तो डाई होना चाहिए या फिर मेरे पास में एलजीनेस होना चाहिए, तो सॉरी यूएसडीटी होना चाहिए, तो यहां से परचेज करेंगे। ओके, ये अभी थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, रिफ्रेश मांग रहा है फिर से। तो यहां पर हम अगर यहां से परचेज करते हैं, आपके पास में अगर ओपन हो रहा होगा, आप क्या करके देखना, ट्रेड एलजीनेस पे जाना, कितने डाई आप वहां पर 150 डाई का सपोज करो, और वहां पे कितना मिल रहा है आपको वो चेक करो, और यहाँ पर आकर के जब आप परचेज करते हो तो कितना मिल रहा है आप वो चेक करना, राइट। राइट नाउ ये ओपन नहीं हो रहा है, बाई वाला ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा है, बट आप यहाँ से कर सकते हो। इट मीन्स कि एलपी बॉन्ड अभी वर्क नहीं कर रहा है, सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे कम भी हो रहा है, लेकिन ये हो जाता है ओपन, तो यहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन आपको एक छोटा सा क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ से परचेज कर रहे हो 150 डाई में आपको कितना एलजीनेस मिलेगा, और अगर आप ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में जाकर के परचेज कर रहे हो तो वहां पर आपको 150 डाई से कितना एलजीनेस मिलेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल की बात कर रही हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर उसको चेक कर सकते हो, राइट। तो ये तो था हम लोगों का एलपी बॉन्ड।
राइट, जो कि यहाँ पर है, और आप इसको क्लेम भी कर सकते हो, आपके यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम के अंदर में आ जाएगा। जितने भी आपने एलजीनेस जो है वो परचेज किए होंगे, वहां पर आपके पास में, ये आज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन वहां पर आपके पास में क्या होगा, 3 ऑप्शंस ओपन होंगे योर बॉन्ड्स के ऊपर में। तो वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं? एक आएगा यहाँ पर क्लेमेबल वाला, ठीक है, टॉप में होगा वो, उसके सामने कुछ एलजीनेस लिखे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर होता है इंटरेस्ट, उसके सामने एलजीनेस लिखे होंगे। तो ऑप्शन आपके पास में 3 होंगे। 3 ऑप्शंस कौन से हैं? जो क्लेमेबल वाला है एलजीनेस, उसको क्लेम करने के लिए आपके पास में एक बटन यहां पर होगा क्लेम का, एक होगा क्लेम एंड स्टेक। क्लेम एंड स्टेक, राइटिंग के ऊपर में मत जाना, ये थोड़ा सा इसी वे में फिंगर से कर रही हो तो ये ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये 2 बटन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्लेम एंड स्टेक। जो आपका क्लेमेबल वाला एलजीनेस है, उसको क्लेम करने के लिए ये 2 बटन है। अगर आप क्लेम करोगे तो वो आपका, ये 3 लाइंस पे क्लिक करोगे, स्टेक पे जाओगे, अनस्टेक बैलेंस के अंदर में आपको शो हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको क्लेम एंड स्टेक करोगे, देखो क्लेम पे तभी करना जब आपको विड्रॉ करना हो, अदरवाइज क्लेम एंड स्टेक के ऊपर में करो, क्योंकि यहां से भी आप जब इसको क्लेम करोगे तब भी आपका गैस फीस लगेगा, वहां पर जब आप वापस उसको स्टेक पे लगाओगे तब भी लगेगा। इसलिए अगर आप उसको स्टेक पे लगाना चाह रहे हो वापस से, तो आप क्लेम एंड स्टेक पे जाओ, वो आपका 16 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन खाली क्लेम पे करते हो तो आप तभी करना जब आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हो। अब ये था हमारे पास में क्लेमेबल वाला। अब एक आपके पास में आता है ऑप्शन क्लेम इंटरेस्ट। ये ऑप्शन आएगा आपके पास में, यहीं पर आपको शो होगा। वो आपको कौन सा मिलेगा? जो इंटरेस्ट बटन के अंदर में आपके एलजीनेस शो हो रहे होंगे, ठीक है, जितने भी एलजीनेस आपके इंटरेस्ट बटन में शो हो रहे होंगे, तो आप क्लेम इंटरेस्ट वाले बटन के ऊपर में क्लिक करोगे तो वो आपका टर्बाइन सेक्शन के अंदर में चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी पर्सन एलपी बॉन्ड से परचेज करता है, इससे होता क्या है, एक तो लिक्विडिटी बढ़ती है, प्लस आपके टोकन स्टेकिंग, वर्किंग एंड न्यू टोकन्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बाकी के बचे आपको मिलते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि हम लोगों को एलजीनेस रिटर्न में मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिल रहे हैं? आपको कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है कि आपको इतना पैसा रिटर्न में, बोलते इतना पैसा कैसे आ जाता है? आपको सिर्फ वहां पर स्टेकिंग से एलजीनेस जो है वो रिवॉर्ड्स में मिल रहे हैं, एलजीनेस ही आपको मिल रहे हैं, वहां पर कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, एक एलजीनेस की वैल्यू मार्केट में 500 है, आपको एक एलजीनेस एज अ रिवॉर्ड यहाँ पर मिला स्टेकिंग से, आप बोलोगे मेरे को 500 रुपए का वहां पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर उसका रेट कल को डाउन हो गया, 300 चला गया, वही एक एलजीनेस का, तो फिर आप बोलोगे 500 का नहीं, मेरे को तो 300 का हुआ। सो क्लियरली मैं आपको बोलूं, यहाँ पर हमारे पास में जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ना, वो आप एलजीनेस की फॉर्म में मिल रहे हैं, ना कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको तो आप कन्वर्ट करते हो। अब इसके अलावा एक और चीज, हम जब भी एलजीनेस को परचेज करते हैं, मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जब भी आप एलजीनेस को परचेज करते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग आईएनआर को किस में कन्वर्ट करते हैं? यूएसडीटी में, फिर हम करते हैं डाई में, और फिर हम लोग करते हैं एलजीएनएस में। एलजीएनएस के बाद में हम उसको लगाते हैं एसएलजीएनएस में, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर में कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी हम लोगों की लगती है, तो वो भी ट्रांजैक्शन फीस भी कुछ पार्ट जो होता है वो जाता है आपके रिवॉर्ड सेक्शंस के अंदर में। अब अगर एक और चीज बताऊं, इसके अलावा हम लोगों को कहां से रिवॉर्ड निकल के आ रहे हैं? नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिवॉर्ड पूल। जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपका 5% ट्रांजेक्शन फीस कट हो रहा है, आप तो अपने एलजीनेस को सेल आउट कर रहे हो, उसमें से भी कुछ हिस्सा आपका ट्रांजैक्शन फीस में कट हो रहा है। अब वो जो है ट्रांजैक्शन फीस जो है वो आपकी कट हो रही है, उसमें 2% तो आपका कहाँ जा रहा है? बर्निंग में जा रहा है। आप ही का पैसा आप ही के पास में रिटर्न होकर के वापस आ रहा है, राइट। तो वो बर्निंग में जा रहा है। जो बर्निंग हो रही है, कितना टोटल ए सप्लाई जो है वो अब तक हो चुका है, तो आपके पास में यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है, इतना स्टेबल कॉइन ए अभी तक जो है वो बर्न होकर के क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये बर्निंग वाला प्रोसेस है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 0.9% ऑब्वियसली डेवलपर फीस अपना लेगा। अब क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब डेवलपर ने, क्योंकि ये जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं ना, या वेबसाइट बनानी किसी को आती है, तो उनसे पूछना कि एक एक बटन को ऐड करने का भी वहां पर चार्ज लिया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अगर चेंजेस करनी हो तो पूरा सिस्टम, पूरी कोडिंग को हिलाना पड़ता है, राइट। ये इसलिए मेरे को आता है क्योंकि मैंने भी एक बार अपनी वेबसाइट बनाई थी, जो बीच में कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन ये चलता है
और उसमें ये वर्क लगता है। अब इसमें देखो ट्रेड एलजीनेस है, क्रॉस चेन एक्सचेंज का सिस्टम, यहाँ पर ये ऑप्शन आया। उसके बाद में हम लोगों के पास में मिंट ऑप्शन के ऊपर में जाकर के जब मैं आपको बताऊं, ये 600 डेज का स्टेकिंग वाला बटन आया। ठीक है, ये बटन पहले तो थे नहीं। यहाँ पर क्लेम एयर ड्रॉप रिवॉर्ड का बटन आया। ये बटन्स पहले नहीं थे, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया, इसके अंदर के प्रोसेस को ऐड किया गया कि अगर हम ये बटन ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या ओपन होगा। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो डेवलपर आप ही के थ्रू वो 0.9% जो है वो चार्ज ले रहा है डेवलपर फीस का, राइट। अब बाकी का बचा 2% वो जाता है हमारे पास में फोमोपोर्ट रिवार्ड में। तो वो रिवॉर्ड पूल, यहाँ पर एक तो आपने अपना एलजीनेस सेल किया, वो आपका फोमोपोर्ट में गया, ठीक है, उससे भी आपके पास में स्टेकिंग से रिवॉर्ड मिले। अब सेकेंड प्रोसेस, जब आप इस रिवॉर्ड पूल से आकर के एलजीनेस को बाय करोगे तो उसमें भी आपका फंड इसके अंदर में ऐड होगा। अब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, वीकली, मंथली एंड आर्ली, ये 3 ऑप्शंस है। जब आप आर्ली मंथ के ऊपर में पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर वही पार्टिसिपेट करें जिन्होंने 100 डाई से अबव का ट्रांजेक्शन करना है। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप 100 डाई यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो वो कन्वर्ट होकर के आपको एलजीनेस में मिलेंगे, यानी कि वो उसका कुछ हिस्सा जब वो कन्वर्ट होंगे आपके वो स्टेकिंग, वर्किंग एंड न्यू टोकन्स में भी कन्वर्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पर जब आप यहाँ से उसको परचेज करोगे, आपकी ट्रांजैक्शन फीस भी लगेगी, वो भी कलेक्ट हो रहा है। आपके पूल्ड डाई एंड पूल्ड एलजीनेस, ये जो आपके पास में फंड दिखता है ना, आप कभी इसको नोटिस नहीं करते। मैं आपको दिखाती हूँ, हम हमेशा क्या दिखाते हैं, मार्केट कैपिटल, सर्कुलेटरी सप्लाई, टोटल सप्लाई, लिक्विडिटी, होल्डर्स, 24 आवर्स का वॉल्यूम, लेकिन कभी भी हम लोग ये चीज का जिक्र नहीं करते कि पूल्ड डाई के अंदर में कितना एलजीनेस पड़ा है, पूल्ड डाई कितना पड़ा है और पूल के अंदर में एलजीनेस कितना पड़ा है। ये उतने एलजीनेस जो पड़े हैं ये ऐसे ही आते हैं जब हम उसके अंदर में ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। और यहीं से हम लोगों को जो है वो ऐसे निकल निकल के रिवॉर्ड्स आते हैं, सिर्फ एक ही जगह से नहीं, अलग अलग जगह से। तो अब हम समझेंगे थोड़ा सा रिवॉर्ड पूल के अंदर। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कंडीशन रहता है कि 100 डाई से अबव का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जिसमें से आप नॉर्मल ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में जाकर के भी यहाँ से एलजीनेस परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100 डाई से अबव करना चाह रहे हो तो 3 लाइंस के ऊपर में क्लिक करो, रिवॉर्ड पूल के ऊपर जाओ और 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, वीकली, मंथली एंड आर्ली। अब वीकली आर्ली वाले में क्या बताया गया, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, नोटिस when the bonus pool amounted reaches 20,000 die, all buyer order hashes with a transaction amount of more than 100 die in the last 2 hours will be entered into the bonus pool database and 10 transaction hashes will be randomly selected as per the period's winners, right। अब इसका क्या मतलब है, छोटा सा एक डेफिनेशन है, यानी कि अगर आर्ली वाले में पूल के अंदर में जैसे ही 20,000 डाई कंप्लीट हो जाते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, चैट जीपीटी के अंदर में, जस्ट अ मिनट, चैट जीपीटी के अंदर में मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो इसमें बताया भी गया है, रिवॉर्ड पूल के अंदर में टोकन एमिशंस के थ्रू फीस जो हमारा छोटा छोटा कंट्रीब्यूट हो रहा है वहां से, ठीक है, कहां से हम लोग जो है ये ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब रिवॉर्ड पूल के अंदर में आपका पैसा आ कहां से रहा है, राइट। तो हम लोग, मैं बताऊं, सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन फीस से ही नहीं आ रहा है, ये अलग अलग जगह से आ रहा है, राइट। तो इतना बड़ा मान के चलो कि आपने 10 एलजीनेस लगाए, 6 महीने के बाद में आपका 22 एलजीनेस बन गया, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको मिला है एलजीनेस, 12 पॉइंट कुछ समथिंग एलजीनेस, ये अकेला ट्रांजेक्शन फीस से नहीं आया, राइट। ये आपको कहाँ कहाँ से आया है, ये एक्स्ट्रा एलजीनेस मेनली टोकन एमिशन और रिवॉर्ड पूल से आया है। तो आप जब भी अपना ट्रांजेक्शन करते हो, देखो आप ही का पैसा आप ही के पास में रिटर्न होकर के आ रहा है, तो वहां पर जब भी आप वहां पर ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन फीस तो कम लगती है, और ये जो फीस है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, वैलिडेटर और नेटवर्क के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इक्वली, राइट। तो फिर स्टेकिंग में जो पैसा आ रहा है वो आ कहां से रहा है, तो उसमें से जितना भी परसेंट, कुछ तो यहाँ पर ना ऑलरेडी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो है ना वो रिजर्व के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि पूल के अंदर में कितना डाई है, पूल के अंदर में कितना एलजीनेस है, वो पहले से रिजर्व किया जाता है, और कुछ तो आपके ट्रांजेक्शन्स के थ्रू वहां पर कलेक्ट होता रहता है, तो वही आपके पास में घूम फिर के आपके पास में रिटर्न आता रहता है। अब जैसे मान के चलो मैंने इनको पूरा एक्सप्लेन किया
ये रिवॉर्ड पूल्स के अंदर में पूरा बताया। तो यहाँ से भी आ रहा है। सबसे पहले बॉन्ड सिस्टम जो मैंने आपको एलपी बॉन्ड के थ्रू बताया, वहां से आपके कुछ टोकन निकलते हैं जो आपके पास में रिटर्न होकर के आते हैं। फिर ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू, राइट। उसके बाद में बाय एंड सेल एक्टिविटी, जब हम उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन फीस आ रही है या जो भी हम उसके अंदर में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में भी आपकी लिक्विडिटी में कुछ जाता है और कुछ सीधा प्रोटोकॉल साइड के अंदर में, जहां पर आपकी डाई ट्रेजरी आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और वहां से आपको एलजीनेस नए मिंट होते हैं। आप क्या करते हो, आपके वहां पर बाय करने से वो ट्रेजरी में चला जाता है, और ट्रेजरी के में जाने के बाद में वहां पर कुछ नए एलजीनेस जो है वो मिंटिंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जो कि आपको एज अ रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमें रिवॉर्ड पूल से, जो आपके पास में यहाँ पर है। अब ये पैसा घूम कैसे रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। अब वीकली वाले में, सॉरी आर्ली वाले में, जैसे ही पूल के अंदर में 20,000 डाई कंप्लीट होगा, तो आपके पास में कुछ लकी लोगों को यहाँ पर वो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि वो 10 लकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका 80%, और बाकी का 20% जो है वो चला जाएगा हमारे पास में नेक्स्ट आगे वाले में। देखो यहाँ पर स्लाइड है, तो मैं आपको अच्छे से और इलेबोरेट कर दूंगी। ये देखिए, वीकली पूल वाले में, यहाँ सॉरी आर्ली वाले में, जैसे ही पूल के अंदर में 20,000 डाई कंप्लीट होता है, उसका 80% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 10 लकी लोगों के अंदर में। बाकी का जो 20% है वो कहाँ चला जाता है हमारा, वीकली वाले में। वीकली एंड 10% वीकली में और 10% मंथली में। तो जैसे हम वीकली वाले में जाएंगे, वहां पर 50,000 डाई जैसे ही पूल के अंदर कंप्लीट होता है, तो उसका 80% 30 लकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी का 20 जो है वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मंथली वाले में। तो मंथली वाले में क्या होता है, जैसे ही पूल के अंदर में 1 लाख यूएसडीटी कंप्लीट होते हैं, उसका 80%, सॉरी 60% 52 लकी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी का जो 40% है वो एक लकी पर्सन को मिलता है। आपको हम यहाँ पर ये चीज बताते हैं कि अगर आप एलजीनेस को वहां से परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाते हैं, राइट। लेकिन ये आ कहां से रहा है, अब आपको ये चीज क्लियर हुई, आर्ली, वीकली एंड मंथली। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, आपने 100 डाई से अबव का यहाँ पर उन्होंने एक जो है क्राइटेरिया रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन आ रहा है तो वो 100 डाई से ही करेगा, हो सकता है वो ज्यादा अमाउंट से करे, हो सकता है कि उसने 300 से किया, 400 डाई से किया, या 500 डाई से किया, राइट। तो वो उनका अमाउंट है। अब देखो, जैसे ही पूल के अंदर में 20,000 डाई कंप्लीट हो जाएंगे, अभी रिफ्रेश करके देखूं 15,219 है, इसको और रिफ्रेश करेंगे, ये अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि ये अर्ली है, 16,485 हो गए। जैसे ही पूल के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएंगे, अब 1 घंटे का टाइम पीरियड है। 1 घंटे के अंदर में अगर यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड है ऊपर, ये वाला दिस वन, ये 20,000 से भी ज्यादा चला गया, मान के चलो ये $30,000 तक चला गया, राइट। तो ये जो अमाउंट है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इन 10 लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे, हर किसी के नहीं, रैंडमली सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर किस किस को कितना मिल रहा है, पूरा लिस्ट निकल के आ रहा है। 25 जनवरी 2026 कितने बजे लास्ट लिस्ट निकला है, 8:40 पे, राइट। तो सेकंड लिस्ट भी आपका ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद में आपको निकल के आ जाएगा, जो भी अभी इस वाले 1 घंटे के अंदर में जिसने भी ट्रांजेक्शन की होगी वो ऊपर चल रहा है। तो कितना कितना रिवॉर्ड मिल रहा है वो आप देख सकते हो। सेकंड है हमारे पास में वीकली वाले में, वीकली फोमो पोर्ट के अंदर में, जैसे ही 50,000 डाई कंप्लीट होता है, उसका 80% कितने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए, 30 ट्रांजेक्शन हैशेस विल बी रैंडमली सेलेक्टेड, मतलब कि 80% जो होगा वो आपका इन 30 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी का जो 20% है वो आपका कहाँ चला जाएगा, मंथली में, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर चाहिए कितना, 50,000 डाई पूल के अंदर में, वो कितना गया है यहाँ पर, वो कितना गया है, $70,20,000 का। तो अब ये इसमें से जितना भी फंड है वो कुछ रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उनके अंदर में वहां पर कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, 30 लकी लोगों को। तो उसका 80% उन 30 लोगों को मिलेगा, बाकी का जो 20% है वो आगे मंथली में चला जाएगा। अब वो जो 30 लोग हैं उनको कितना कितना रिवॉर्ड मिला है
वो आप यहाँ पर देख सकते हो, किस डेट पे किस टाइम पे मिला है वो भी देख सकते हो। अगर आपने इसको ओपन करके भी देखना है ट्रांजेक्शन को, तो ये ब्लू कलर के अंदर में जो एड्रेस लिखा है इसको आप ओपन करो, पॉलीगन स्कैन के ऊपर में ये चला जाएगा, पूरी ट्रांजेक्शन आपको वहां पे लाइव दिखाई जाएगी। नेक्स्ट बात करूं मंथली वाले की। अब मंथली फोमो पोर्ट के अंदर में हम लोगों को चाहिए होता है 1 लाख USDT, 1 लाख सॉरी डाई। तो जैसे ही पूल के अंदर में 1 लाख डाई कंप्लीट हो जाता है, आपके पास में 51 ट्रांजेक्शन, देखो 51 हैशेस विल बी रैंडमली सिलेक्टेड। तो ये 51 जो होता है उसका 60% सॉरी वो जाएगा इन 51 लोगों के अंदर में। बाकी का जो ये 40% है, राइट, ये 40% है वो सिर्फ एक पर्सन को मिलेगा। अब आप देख सकते हो जो 51 लकी लोग हैं उनको कितना कितना यहाँ पर मिला है एज अ रिवॉर्ड, राइट। तो वो ये रिवॉर्ड वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो आप लोग यहाँ पर उसको बाय कर रहे हो, आप ही का पैसा आप ही के पास में रिटर्न होकर के आ रहा है, राइट। और यहाँ पर जो एक लकी विनर है, 40% जो एक लकी विनर को मिला वो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना मिला उसको, $5,26,400 का उनको एज अ रिवॉर्ड मिल गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये रिवॉर्ड पूल जो है वो वर्क कर रहा है। और जो आप बोल रहे हो कि हमें एलजीनेस कैसे वापस मिलते हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आप ही का पैसा है जो आपके पास में रिटर्न होके आ रहा है। वो आ रहा है आपके पास में रिवॉर्ड पूल के थ्रू, आपके पास में ट्रांजेक्शन फीस के थ्रू, एलपी बॉन्ड के थ्रू, ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू, और जितने भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो यूएसडीटी को डाई में, डाई से फिर एलजीनेस, एलजीनेस से फिर आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो एसएलजीनेस, राइट। और फिर जब आप उसको विड्रॉ करते हो तो यही प्रोसेस उल्टा चलता है। तो जितना भी ये कर रहे हो ना, ये आपके कहाँ जा रहे हैं, पूल्ड एलजीनेस और पूल्ड डाई के ऊपर में। तो यहाँ पर भी ये जा रहा है और आपके ट्रेजरी बैलेंस के अंदर में जा रहा है। तो ये इतना सारा जब अलग अलग जगह पे ये इकट्ठा हो रहा है, यहीं से आपके पास में टोकन जनरेट होकर के आपको रिवॉर्ड की फॉर्म में मिल रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पूरा डाउट जो है अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पैसा रिटर्न होकर के मिलता है। अगर आ गया है तो मेरे को एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। 240% है हम लोगों के बीच में, यस, बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए अगर समझ में आया है कि कैसे पैसा घूम के आप ही का पैसा आपके पास में कैसे आता है और इतना रिवॉर्ड वो कैसे दिया जा रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, पैसा हमें कितना एलपी बॉन्ड से हम कैसे परचेज कर सकते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टेबल कॉइन ए का, चलिए उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड की अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे पास में ये बॉन्ड ऑप्शन के ऊपर में आप जाओगे ना, अभी ट्रेजरी बॉन्ड यहाँ पर बंद है, ठीक है। ये जब ओपन होगा, ये तब ओपन होगा जब हमारे पास में एलजीनेस की टोटल सप्लाई जो है वो उसके अंदर में शॉर्टेज आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर यहाँ पर चेक करो कितना सप्लाई है टोटल, ये देखिए ये टोकन का कितना सप्लाई है और कितना सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी सप्लाई के अंदर में कोई शॉर्टेज नहीं आ रही है। जो पैसा आप यहाँ जो एलजीनेस टोकन आप ले रहे हो, कुछ लोग उसको सेल भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, तो वो घूम ही जा रहा है, वो आपस के अंदर में घूम रहा है। और अभी अपना इतना पूल के अंदर सॉरी जो सप्लाई है इतना हो चुका है, तो इसके अंदर में अभी कोई कमी नहीं है। और पूल्ड एलजीनेस एंड पूल्ड डाई के अंदर में भी देखो कितना सारा अभी यहाँ पर पड़ा है, राइट। तो अभी इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ट्रेजरी बॉन्ड अभी एक्टिव भी नहीं है। तो जब ये एक्टिव होगा, ये भी सेम एलपी बॉन्ड की तरह ही, देखो यहाँ पर जो मार्केट में रेट चल रहा होगा वो आपको यहाँ शो हो रहा है, दिस वन। और यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर में जो भी प्राइस के ऊपर ये दे रहा होगा वो यहाँ शो होगा, कितना इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे होगा, राइट। और जब आप इस बॉन्ड ऑप्शन से आप इसको परचेज करोगे, जितना भी आपको मिलेगा उसको आप क्लेम कर सकते हो, जैसे आप एलपी बॉन्ड से क्लेम कर पा रहे हो, राइट। तो वो आपके पास में यहाँ पर योर बॉन्ड्स के ऊपर में आपको शो हो जाएगा। तो जैसे आप एलपी बॉन्ड में क्लेम कर पा रहे थे, वहीं आप यहाँ से भी उसको क्लेम कर पा रहे हो। लेकिन राइट नो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है, इसलिए ये ओपन भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मिंट सेक्शन के ऊपर में जाकर के। अब 600 डेज का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, राइट। तो ये ऑप्शन भी, अब इसमें भी आप बोल रहे होगे कि अगर हम यहाँ से परचेज करते हैं एलजीनेस को, तो यहाँ पर 600 डेज के लिए पहली बात आपका जो फंड है वो 600 डेज के लिए स्टेक पे लगता है। थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है जिसको आप ले सकते हो, लेकिन सिस्टम ने पहले से ही डिसाइडेड कर रखा है कि इस जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा और कब मिलेगा, कितने दिन पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30,000 डाई हर रोज आपको यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड मिला जाता है। और पर डे के ऊपर में कुछ यहाँ मिलता कितना है, सिर्फ 100 लोगों को,
100 पर्सन को मिलता है। तो आप देखो पर डे के अकॉर्डिंग 389 पर्सन ने अभी यहाँ से पार्टिसिपेट किया, रिवॉर्ड मिलेगा सिर्फ 100 लोगों को। अब वो लोग यहाँ से अगर उसको पार्टिसिपेट करते हैं तो क्राइटेरिया क्या बताता है कि अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो मिनिमम 20 LGNS से अगर पार्टिसिपेट करोगे तो यहाँ पर आपका जो फंड है वो 600 डेज के लिए स्टेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 120 LGNS से अबव का अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो वो रिवॉर्ड लेने के लिए जो यहाँ पर 600 डेज के थ्रू मिल रहा है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, मिनिमम 200 डाई के साथ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तब भी आप वहां पर रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल हो। राइट, तो ये रिवॉर्ड भी आपको कैसे मिल रहा है, अब आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको मिल कितना रहा है 30,000 डाई, और अभी तक 394 लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और ये जो है वो लगभग 1,08,897 पूरा टोटल अमाउंट जो है वो आ चुका है। तो यही तो है हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 30,000 डाई होगा तो वो 100 लोगों के बीच में होगा, बाकी का जो बचेगा उसमें से वो फिर डिवाइड हो जाएगा स्टेकिंग, वर्किंग एंड न्यू टोकन्स के अंदर में, वही रिफंड आपको घूम फिर के आपको एज अ रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। राइट, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन पे जो पर्सन आएगा उसको कितना मिल रहा है 500 डाई, सेकंड वाले को 3,000 डाई, सॉरी 5,000 डाई एंड सेकंड वाले को 3,000 एंड थर्ड वाले को 2,000, और जो बाकी 4 से लेके 100 पोजीशन तक के अंदर में जो भी पर्सन रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे उनको 20,000 डाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब इसके अलावा अब मैं आपको आगे बताती हूँ, ये हमारे पास में 600 डाइस का जो 600 डे स्टेकिंग वाला लॉटरी सिस्टम है, ये समझ में आया। अब बात करेंगे हम लोग, चलेंगे स्टेबल कॉइन ए के ऊपर में। तो फ्री एयर क्लेम ड्रॉप जो आपको मिल रहा था वो आपके पास में वो रिवॉर्ड्स आपके जो है स्टेबल कॉइन ए, ये जो ए बना है ये बन कैसे रहा है, जब आप अपने एलजीनेस को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको सेल आउट कर रहे हो तो उसमें से जो 2.1% हिस्सा है वो आपका बर्निंग में जा रहा है। ठीक है, कुछ तो बर्निंग आपके थ्रू हो रही है, कुछ यहाँ पर टीम के थ्रू वहां पर बर्निंग प्रोसेस चलता है। तो आपको बता दूं आज 25 है, आज से बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट भी होगा, जिसमें से अब होगा क्या कि कुछ एलजीनेस जो है वो हमेशा के लिए बर्न कर दिए जाएंगे, समथिंग एलजीनेस जो है वो बर्न कर दिए जाएंगे, जिससे अब होगा क्या, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो लोग उसको परचेज करेंगे स्टेबल कॉइन ए को। ठीक है, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी लोग इसको परचेज करेंगे और ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहेगा स्टेबल कॉइन ए। तो जब इसको लेने वाले होंगे लोग तो स्टेबल कॉइन ए अब बन कहां से रहा है, वो बन रहा है हमारे पास में जब हम एलजीनेस को क्या करते हैं, बर्न करते हैं या फिर उसको सेल आउट करते हैं, तो वो एलजीनेस से बन रहा है। अब जो जिसके पास में भी ये स्टेबल कॉइन नहीं होगा वही आने वाले टाइम में अनुबी कॉइन को परचेज कर पाएगा। राइट, अब कितने स्टेबल कॉइन ए लगेंगे एक अनुबी कॉइन को परचेस करने के लिए, उसका अभी कोई हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आएगा तो बता दिया जाएगा। राइट नाउ आपके पास में जो ऑप्शन है स्टेबल कॉइन ए को परचेस करने का, तो पहले हमारे पास में ऑप्शन था हमारे पास में क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, एक था हमारे पास में मिंट इशू ए, जिसमें से ये जो क्लेम एयर ड्रॉप ए वाला ऑप्शन पहले क्या होता था, ये वाले जो स्टेकिंग वाले ऑप्शन है ये ओपन होते थे, यहाँ पे रेड कलर का बटन आपको ओपन दिखाई देता था। ठीक है, स्वैप एंड स्टेकिंग वाला होता था, टोकन एंड स्टेकिंग वाला होता था, यानी कि इन ओपन वाले ऑप्शन से अगर आप स्टेक करते थे तो आपको मिनिमम डाई की रिक्वायरमेंट पड़ती थी 500 डाई की। लेकिन जो टोकन एंड स्टेकिंग वाला ऑप्शन था वहां पर आप सिंगल एक एलजीनेस से भी अपने स्टेबल कॉइन ए को ले सकते थे। तो जो भी पर्सन ने यहाँ से उसको क्लेम किया था, एलजीनेस एक तो आपके स्टेक पे लग रहे थे, सेकेंड नंबर पे आपको जो है स्टेबल कॉइन ए मिल रहा था जो कि फ्री में आपको मिल रहा था। आप तो एलजीनेस परचेस कर रहे थे ना, आपके तो एलजीनेस लग गए स्टेक पे, साथ के साथ आपको स्टेबल कॉइन ए मिलता जा रहा था। अब वो जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जब यहाँ पर ये जो ओपन होगा, ये कुछ कुछ टाइम के बाद में ना ओपन हो जाता है, आज से 2 दिन पहले ओपन हुआ था तो मैंने क्लेम भी कर लिया था। जिसने भी परचेस किया होगा उनका ये स्टेकिंग रिकॉर्ड वाली साइड में ना क्लेम वाला बटन आपको दिखाई देगा। अभी इसके ऊपर में ये ओपन नहीं हो रहा है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। राइट,
लेकिन जब भी ये ओपन होता है आप इसके ऊपर में नजर बना के रखो, आप उसको वापस से क्लेम कर सकते हो, राइट। अब आपके पास में जो अल्टरनेट ऑप्शन बचा है स्टेबल कॉइन ए को परचेज करने का, वो ऑप्शन है मिंट इशू ए, जो ऑफिशियल है, राइट। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने एलजीनेस को क्या कर सकते हो, बर्न करके ले सकते हो। तो जितने एलजीनेस आप यहाँ पर डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 एलजीनेस डाले, तो बदले में आपको कितना मिला, 10 स्टेबल कॉइन ए मिल जाएगा। आप 100 डालोगे आपको 100 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बर्निंग के थ्रू आप अपना स्टेबल कॉइन परचेज कर सकते हो, लेकिन ये बर्न का मतलब वो खत्म, वो 10 एलजीनेस आप उसको वापस से क्लेम नहीं कर सकते, उसके बदले में आपको स्टेबल कॉइन ए मिल गया, राइट। तो अभी राइट नाउ ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, जिसको आप जो है बैक जाओगे आपके एसेट वाले शो में, आपके वॉलेट को ओपन करोगे, एसेट बटन के अंदर में स्टेबल कॉइन ए के अंदर में आपको अपना जितना भी स्टेबल कॉइन ए आपने परचेज किया वहां पर आपको वो शो हो जाएगा। अब कुछ लोग वहां पर स्वैपिंग के जरिए भी ले रहे थे, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि जो लोग वहां पर से उसको स्वैपिंग कर रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा उतना, या फिर वो रिमूव हो जाएगा, या फिर उसका कोई वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो जो अभी ऑफिशियल प्रोसेस है वो स्टेबल कॉइन ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड यहाँ से क्लेम करने वाला, और मिंट इशू है जिसमें से एयर ड्रॉप अभी बंद हो चुका है, तो मिंट इशू ए वाला ही ऑप्शन आपके पास में ओपन है, राइट। तो ये था हम लोगों का पूरा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पूरे का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप अब जो है मैं माइक हैंड ओवर करना अंदर में, तो आप जो है होस्ट वाले बटन पे जाकर के अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो, नेक्स्ट सेशन में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे, राइट। सो प्लीज वेलकम संदीप सर, आप अवेलेबल हो तो प्लीज आइए सर। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। आज का सेशन वास्तव में इतना शानदार कि लोगों का जो सबसे बड़ा एक सवाल होता था कि एलजीएनएस रिटर्न देता कहाँ से है, आता कहाँ से है, अपनी जेब से तो नहीं दे रहा या किसी से लेके तो नहीं दे रहा। आज आपने इस डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया, और आशा करता हूँ कि जितने लीडर्स ने इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बना के रखा हुआ था कि किस तरीके से हमें रिटर्न आता है, कहाँ से पैसा मिलता है एलजीएनएस में वापस, तो आज सबकी मेरे ख्याल से समस्या 99% लोगों की खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका वीडियो आप यूट्यूब से जाके देख सकते हैं, इससे फिर से समझ सकते हैं और आगे इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने शानदार तरीके से आज आप आए और इतना अच्छा आपने आज यहाँ पर सेशन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज सुरेश सर यहाँ पर और राकेश रोहित सर भी यहाँ अपना त्रिपाठी सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उन्हें कोस्ट बना दिया जाए प्लीज। तो दोस्तों जब तक मैं चलता हूँ यहाँ पे रिव्यू सेशन की ओर, और मैं रिव्यू सेशन में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ लीडर्स के हैंडरेस्ट हुए हैं यहाँ पर। तो टाटा एम प्रसाद जी, आपका मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। प्रसाद सर आपका स्वागत है। हेलो जी सर बोले बोले सर। सर, मैम से मेरा एक क्वेश्चन था कि सर कैमरा ऑन करके आइए, सर कैमरा ऑन करके आइए। अरे अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अरे और हाँ, हेलो। यस सर प्लीज। तो बात है कि स्टेबल कॉइन अभी तो ये बंद हो गया एयर ड्रॉप में, तो अभी अगर हम खरीदना चाहेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? मेरे पास 10 है और हम खरीदना चाह रहे हैं। नेहा मैम सुन पा रहे हैं आप सर का क्वेश्चन? सर अभी जस्ट मैं पूरे सेशन के अंदर में यही बता के हटी हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। हाँ ठीक ठीक मैम, आप समझाए लेकिन नहीं समझ सका, इसीलिए मैं क्वेश्चन किया। सर वही मैं बता रही हूँ, आप अपना आईडी ओपन करो, मिंट सेक्शन के ऊपर में जाइए और वहां पर मिंट इशू ए वो ऑप्शन आ रहा है, वहां से आप अपने एलजीनेस को बर्न करिए और बर्न करके आपके पास में स्टेबल कॉइन नहीं आ जाएगा। बर्न करने जो या हम परचेज करें तो मैम, मतलब नया हम परचेज करें, जो मेरा स्टॉक है जीनियस तो ठीक है, मैं उसको नहीं छूना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा लगा के। आप नया एलजीनेस भी लोगे ना, आप अनस्टेक बैलेंस में अपने एलजीनेस को रखो और फिर मिंट इशू ए के ऊपर में जाकर के मिंट सेक्शन के अंदर में अपने एलजीनेस को बर्न करके ले लीजिए। ओके मैम, ठीक, थैंक यू मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक अच्छा यू। लगा आप आए और आपने अपना क्वेश्चन रखा, फिर से एक बार आपको मैम ने क्लियर किया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा एम सरफराज सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। एम सरफराज सर, स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरी टू ऑल। तो सर सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा उठ के बैठ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे सामने हैं। हमको नहीं तो फोन आड़ा करना पड़ेगा आपको देखने के लिए, प्लीज। अच्छा, सर ठीक है, थैंक यू। माशाल्लाह मैडम साहब ने बहुत अच्छा सर जो आज वो लेसन प्रेजेंट किया ना, बहुत बहुत जो है ना वो बड़ा एक्सप्लेनिंग था और नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है। तो दूसरा सर मेरा ना एक सवाल था कि मेरा ना वो बिटगेट वॉलेट में कल एक एरर आया था, तो मैंने वो टेलीग्राम में मैंने ना वो आप मैसेज किया था, तो फिर बाद वो मेरा सॉल्व हो गया था। तो पता है EIP वो आता है ना एरर, तो इसके लिए तो सर मैंने वो वाला वो मेरा मामला हल हो गया। तो बाकी मैं तमाम लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सर ने को जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो लेसन डेली डिलीवर कर रहे हैं, तो इस नॉलेज में हासिल करें। नॉलेज जब आप हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, मैं इससे खुद फायदा हासिल कर रहा हूँ, तो बाकी लोग भी इससे फायदा हासिल करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों को दावत दें और लोगों की ज़िंदगियां बदलने में अहम रोल अदा करें। तो बहुत मेहरबानी सर, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये आपका जो प्रोग्राम है ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं आप सब लोगों को इसकी जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ। ओके थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप आए और आपने इतना शानदार अपना रिव्यू दिया और हमें अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। और माफी चाहूंगा सर, आपको मैंने उठने के लिए बोल दिया, कोई लेकिन बात सर नहीं मंच की सर। मर्यादा है, मंच की मर्यादा है थोड़ी सी, इसे करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर घुमन सर। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम सर। आपको होस्ट माइक ओपन कर सकते हैं, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। आज का सेशन तो वाकई मार्वलस था, जिस चीज़ की हम सब लोगों को ज़रूरत है कि कब तक चलेगा, कहाँ से क्या आता है, किस तरीके से रिवार्ड्स मिलते हैं, और प्रैक्टिकली मैडम ने बताया। सल्यूट है मैम, बहुत नॉलेज मिली। और अभी मैं आपका जो चैनल है उसको भी सबको जो है यूट्यूब पे वो वीडियो भेज रहा था, जो लोग हमारे इस सेशन में नहीं आ पाए। फिर भी मैं चाहूँगा जितने पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं को पहली बार सब चीज़ें समझ में नहीं आती, दोबारा से यूट्यूब चैनल में जाकर के इस सेशन को दोबारा 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 सुनिए, तब आपको ये पल्ले पड़ेगी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है, जो पहली बार समझ में नहीं आता, बार बार हमें देखना पड़ता है। बार बार देखेंगे नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी हम लोगों को गाइड कर पाएंगे। तो आज तो हम देखिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं जूम सेशन पे। देखो भाई साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम पंजाब जलंधर में हैं, कोई कर्नाटका से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई और भी बाहर से हो सकता है। तो दोस्तों हम इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लें। बाकी क्या करें, आज सीखने की आदत नहीं रही लोगों की। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आज मैं भी 54 का हो चुका हूँ, 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, क्या जरूरत है हमें सीखने की। मगर नहीं दोस्तों, जहाँ जाते हैं नए तरीके से सीखना पड़ता है। सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं तो सिखा क्या पाएंगे लोगों को। ईच वन टीच थ्री का ये जो फार्मूला है, इसको अप्लाई करें। और जिस भी पर्सन ने को नए को आप लाना चाहते हो या ला रहे हो, उनको एक बात जरूर कहें कि 100 आवर की जूम सेशन जरूर अटेंड करें। 100 आवर की जो जूम सेशन अटेंड कर लेगा, खुद ही अपने आप मास्टर बन जाएगा। और आज हमें खुद लीडर बनने की जरूरत है। लोग कहेंगे मेरे को अपलाइन सही नहीं मिला, लीडर सही नहीं मिला। आप कितने सही हो, आप कितना सीख करके आगे आ रहे हो, आप कितना लोगों को सिखा रहे हो, खुद से स्टार्ट करो। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सुरेश सर का, हमारी ग्रेट अपलाइन। दोस्तों ज्वाइनिंग कराना अलग चीज है, ऊपर से लीड करना अलग चीज है। यदि मैं अपना और सुरेश जी का फासला देखूं, मेरे को लग रहा है मैं 20 जगह उनके डेप्थ में हूँगा। मगर डायरेक्ट हमें सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट हमें बताते हैं आपकी अपलाइन सुस्त है, ऊपर चुस्त वाली अपलाइन को ढूंढिए, उनके साथ संपर्क में ना करके रखिए। सल्यूट है सर, थैंक यू, मंच में बुलाया, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। और बिल्कुल सही बात है, सुरेश सर को तो
सैल्यूट करते हैं हम सभी की सुरेश सर के कारण आज बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है और बहुत अच्छा लोगों ने यहाँ पे अपना एक मुकाम बनाया है, बहुत अच्छा यहाँ पे काम हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, क्योंकि 10 बज रहा है और आज हमारे सुनील सर का बर्थडे है, तो मैं यही कहूंगा कि आज हम रिव्यू सेशन में ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार सुनील सर शानदार हैप्पी leader- बर्थडे, याद ही भूल गया था। थैंक यू सर, सुनील सर की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब यहाँ पर रिस्पेक्टली मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सभी के मेंटर, हमारे बहुत ही अद्भुत और हमारे ग्रेट लीडर हमारे सुरेश सर को। सर इस मंच पर आपका स्वागत है, क्योंकि मंच आप ही का है, आप ही की देन है आज की आज हम लोग इस मंच पे आ पा रहे हैं और इस मंच पर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करूंगा और सभी कोस्ट लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी अदर लीडर से कि बुकेस के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा अपन सर का हम यहाँ पे वेलकम करें और कोस्ट माइक ओपन करके सर का अभिवादन कर सकते हैं। वेलकम सर, सुरेश सर स्वागत है आपका, प्लीज। वेलकम सर। वेलकम बॉस। थैंक यू संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम और डॉक्टर साहब और जितने भी हमारे साथी हैं और जितने पार्टिसिपेंट साथी हमारे सभी को नमस्कार, मॉर्निंग। और क्योंकि थोड़े वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ इधर राजस्थान की तरफ, वो भी ऐसे इलाके में हूँ कि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। सवाई माधोपुर के पास में हूँ, रणथंभौर साइड सुना होगा सभी ने, है ना। तो थोड़ी वॉइस की, हाँ थोड़ी सी वॉइस की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है सर, जंगल इलाका है पूरा, इसलिए तो माफी चाहूंगा अगर भाई इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो भाई की सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद के जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और बिल्कुल भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। डेवलपर बहुत शानदार जो है हर एक चीजों को टाइम टू टाइम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो है सुनील भाई है लाइन पे, हमारे यहाँ पे है, इसमें पार्टिसिपेंट है भी जो जी सर जी। सुनील भैया को जो है मेरी तरफ से जन्मदिन का की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जिस भी शक्ति को मानते हैं, मैं उनसे आराधना करूंगा कि ईश्वर उनकी जो है वो हजारों साल लंबी उम्र दे और परिवार सुख शांति से वो जीवन यापन करें और अपनी लाइफ को जो है लॉन्ग टर्म लेके जाएं और अपनी जितनी भी जीवन का सफर है उसमें जो है खुशियां उनके पास ढेर सारी खुशियां आए, हम ये ईश्वर से कामना करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे सुनील भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। देन उसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, क्योंकि कल भी मेरे पास 2-3 कॉल आए थे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आती है, तो मैं थोड़ा सा उस पे जो ना सर्च और रिसर्च करता हूँ। काफी सारे घटनाएं हमारे साथ हो रही है, वो दुर्घटना में जा रही है। कई लोगों से कि बैलेट को प्लीज संभाल के रखिए। कल भी मेरे पास एक कोटा से कॉल आया कि सर मेरे 2,500-3 हजार एलजीन वो गायब हो गए। जब रीजन पूछा तो कुछ रीजन कुछ अलग ही निकल के आया। तो ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है सर, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि यार सीनियर ने कुछ कर दिया होगा या कुछ ऐसा कर दिया होगा, सर ये हमारे हाथ में नहीं है। पूरा वर्ल्ड इस वैलेट को यूज कर रहा है। आपको अगर टीपी वैलेट पे शक है तो आप बिट पे ले जाओ, बिट पे भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि यार सीनियर बिट पे बोल रहा था बिटगेट पे, तो आप ट्रस्ट वैलेट पे ले जाओ। ट्रस्ट पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेटामास्क पे ले जाओ, सेपपाल पे ले जाओ। दुनिया के जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है, आप हर वैलेट को यूज कर सकते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं है सर, ठीक है। उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस का जो है वो ट्रांजिशन रखा हुआ है, वैलेट पे जो है उनका एसेट रखा हुआ है। मेरा खुद का UCR के करीब रखा हुआ है, तो मेरा तो आज दिन तक गायब नहीं हुआ, है ना। तो मेरा सवाल यही है हमेशा, तो प्लीज 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। अपने 12 डिजिट की को हमेशा 12 डिजिट की को संभाल के रखिए। किसी भी रिलेटिव, कितना भी आपका कास्ट, दोस्त हो, फ्रेंड हो, सर्किल हो, प्लीज उनको 12 की आपको नहीं बताना है। किसी भी डिसेंट्रलाइज चीजों पे यानी कि सोशल एक्टिविटीज पे उस की को नहीं रखना है। व्हाट्सएप मेल हो गया या कहीं मोबाइल की गैलरी होगी, वहां पे उस चीज को नहीं रखना है। आपके पर्सनल डायरी में आपको नोट करके घर पे रखना है। किसी को भी प्लीज जो है ये चीजें ना बताए। दूसरी चीज लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वैलेट, किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट पे जब आप अपनी आईडी क्रिएट तो वहां पे मल्टीपल चेन को सिलेक्ट ना करें प्लीज। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के लिए आप पॉलीगॉन नेटवर्क ही रखिए, एक नेटवर्क, ऑल नेटवर्क को आप टेस्ट नहीं करना है। और बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारी कंपनियां तो क्या वैलेट अलग से करके वो जो पॉलीगॉन का नेटवर्क जो है ओरिजिन की लिंक को जो कनेक्ट कर रखा है वो उसी पे जाते हैं, प्लस पे जाके दूसरा नेटवर्क भी उसी में ऑन कर लेते हैं और वहीं जो है रेफरल लिंक को जाके अटैच कर लेते हैं। तो वो हो गया मल्टीपल वैलेट्स, यानी कि एक ही वैलेट में आप 10 कंपनियों का प्लान चला रहे हैं।
तो प्लीज होता क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मैं हिंदी भाषा में सभी को लूटपाट नहीं बोलता, बहुत सारी अच्छी भी है, लेकिन जितनी भी लूटपाट कंपनियां होती है वो क्या करती है, आपसे परमिशन ले लेती है किसी न किसी माध्यम से। जैसे आप जैसे वो क्लिक क्लिक करते चले जाते हैं कि आप ये करिए, ओके करिए, फिर वो थर्ड पार्टी गेटवे से परमिशन मांगता है, फिर वहां पे आप ओके कर देते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, वो आपसे परमिशन ले लेती है, और परमिशन लेने के बाद दोस्तों शायद सर का नेटवर्क चला गया है, तो 1 मिनट हम वेट करेंगे, शायद सर वापस आ जाएं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, शायद सर का नेटवर्क चला गया। सर अगर दोबारा कनेक्ट होते तो हम फिर उन्हें सुनेंगे एक बार इस मंच पर। तब तक मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा श्याम शुक्ला सर को। सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम श्याम शुक्ला सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील सर, आप जियो हजारों साल। थैंक यू सर, खाटू थैंक श्याम, यू। खाटू श्याम बाबा इतनी कृपा करें, इतने पैसे आ जाएं आपके पास कि पैसे आप मोहल्ले और पड़ोसियों को दान दें। और हमारी प्यारी सी बिटिया को भी बहुत बहुत बधाई। और राठी सर भी हैं सर, जैसा उनको भी देख लीजिएगा। और समय ज्यादा हो रहा है तो मैं ज्यादा नहीं, शाम वाली जून पे सर आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जाएगा ढंग से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वेल विशेष। देवा सर भी हैं और राठी सर को दे जी सर, जी दीजिए। सर। सर अभी सुरेश सर वापस आए थे, शायद क्विट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे, कहा जाए तो महागुरु देवा सर को। सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम देवा सर। मुझे पता है आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज स्वागत है आपका सर, देवा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे संदीप सर का बर्थडे है और हमारे इतने प्यार से हमारे सुनील सर का, सर मेरा नहीं, सुनील सर का, सुनील सर का, हाँ हाँ हाँ, हमारे सुनील सर का बर्थडे है और हमारे संदीप सर इतने प्यार से अगर बुलाएं तो आए ना। तो सबसे पहले जो है आज के इस हमारे जूम सेशन के बर्थडे बॉय सुनील सर का, आज उनके बर्थडे में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। खाटू श्याम बाबा आपको बहुत सारी खुशियां दें, आपको और आपके परिवार को हमेशा जो है खुश रखें, आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं और इस ओरिजिन एलजीएनएस के अंदर आप एक के बाद एक धमाल करते जाएं। तो सुनील सर, यू आर ग्रेट लीडर। आपके जो है जज्बे को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीने से देख रहा हूं, मैं अब ये मंथ के आसपास हो गया कि ऐसा कोई डे नहीं होता जिस दिन आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग ना हो। और ये कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन है आपके अंदर इस ओरिजिन एलजीएनएस के प्रति। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और हम लोग मिल करके इस बिजनेस को इतने तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सिस्टम में आज जितने भी लोग जो है भरोसा कर रहे हैं, आने वाले समय में हम सभी लोग जो है V6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगला 2026 हम सब लीडर का बहुत अच्छा जाने वाला है। इस 2026 में हम सब लोग एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं कि इस ऑरिजिन एलजीएनएस के अंदर जितने भी लोगों की क्वेरी आज आप लोगों के सामने है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि यार एमएलएम का टोकन है तो ये जो है प्रोजेक्ट है बस बहुत पुराना हो गया, 2 साल हो गया, अब नहीं चलने वाला। साथियों अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, तो अब जो है सही शुरुआत स्टार्ट आज से होने वाली है। तो आप लोग जो है ना एक बार बस अभी भी लेट नहीं है, अपने टीम में सबको आज से बताना स्टार्ट कर दें कि आज से जो है एक नए सेशन की शुरुआत है इस जो है ऑरिजिन के अंदर। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 10-12 दिन हो गया है, रेट जो है हमेशा अप की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। कल भी रेट काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो हम लोग जो है ना इस बिजनेस को एज अ कैरियर चॉइस कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना जहां पर लॉस आज तक किसी भी पर्सन का नहीं हुआ है। तो थैंक यू संदीप सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सुनील सर का आज डे है, तो आज सुनील सर आज बहुत फुल्ली तरीके से जो है आप एंजॉय करें सर। आज आपको पूरी तरीके से छूट दी जाती है सर, और आज बिजनेस का कोई प्रेशर नहीं है सर आपके ऊपर। आप बस अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करें, फैमिली के साथ में आप जो है पूरा का पूरा टाइम दें। और संदीप सर, अब मैं चाहूंगा सुनील सर को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, तो वेलकम सर। मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ देवा सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जो आपने अभी लास्ट में बोला। जी जी जी, मैं कहना चाहता हूँ सुनील सर एक ऐसे शख्स हैं पूरी टीम, मतलब ऑल टीम में, जिनका ऑन एवरेज रोज 1 से 1.5 लाख रुपए का बिजनेस पर डे पड़ता है, पर डे। यस यस, बिल्कुल। सभी लोग जो है डिजिटल क्लिपिंग से सुनील सर का वेलकम करें। और सुनील सर अब 2 शब्द आप बोले।
सुनील सर, वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। थैंक यू। मुझे इतना सारा ढेर सारा सभी लीडरों ने प्यार दिया, उनको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और संदीप सर को भी बहुत धन्यवाद कि मुझे की तब उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और काफी लीडरों के माध्यम से मुझे इस बर्थडे के सेलिब्रेशन में बधाई दिलवाई। और नेहा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारा सा सेशन देने के लिए और बर्थडे सेलिब्रेशन में बधाई देने के लिए। थैंक यू नेहा मैम। और सुरेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए। उनको भी जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं श्याम जी की कृपा है और हमेशा बनी रहे। और मैं यही आज का मैसेज देना चाहूंगा। सर ने बोला कि डेली कुछ ना कुछ क्लोजिंग होती है और आज हमारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन भी हम कुछ बड़ा करके ही देंगे। ये हमारा सभी गुरुओं से और लीडरों से हमारा वादा है। श्याम जी से भी वादा है, हमारा देवा सर से भी वादा है कि आज हमारा बर्थडे है। माना कि एंजॉय का दिन है लेकिन पैसा होगा तभी एंजॉय होता है, जब पैसा आएगा तभी हम लोग सारा एंजॉय कर पाएंगे। तो आज का भी हमारा प्रयास है कि जो छोटी छोटी क्लोजिंग रोज हो रही थी आज हम उससे भी बड़ी क्लोजिंग करके देंगे। आज भी हमारा फील्ड में वर्किंग रहेगा, मेहनत रहेगी। जो हमने कल प्लान किए थे आज उनका फॉलोअप रहेगा, कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। तो मैं यही आज का मैसेज दूंगा आज बर्थडे के दिन कि ये खुशी का दिन रहता है सभी के लिए। और एक दिन ऐसा आए कि हम सारे ऑल लीडर एक जगह इकट्ठे हों और बर्थडे सारे लोगों का कभी ना कभी जिसका जब पड़ता है धूमधाम से सेलिब्रेशन करें। हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन हमारा बर्थडे हो और हमारे साथ सारे हमारे गुरु और बड़े बड़े सारे लीडर हमारे सब साथ में किसी 7 स्टार 5 स्टार हम सारे लोग सेलिब्रेशन करें। हाँ, हेलो, थैंक यू संदीप सर। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सुनील सर, सर अभी अभी बहुत बहुत लवीना मैम धन्यवाद ने भी आप आए। मैसेज भेजा है, सुनील सर हैप्पी बर्थडे। लवीना मैम का भी मैसेज अभी अभी आया, सुनील सर को हैप्पी बर्थडे बोल दे। ओके ओके, बिल्कुल नवीना बिल्कुल मैम बिल्कुल। को धन्यवाद बोले, थैंक यू बोले। और आजकल नवीना मैम के हमको दर्शन नहीं हो रहे हैं इस जूम सेशन नहीं, में। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ इंडिया है। जी जी सर जी अभी जी लवीना मैम दुबई में तफरी कर रही हैं, यानी आ चुकी है वापस। जी रेस्ट करेंगी फिर लवीना मैम मंच पर आएंगी तो शायद लवीना मैम इस मंच पर दिख जाए। तो जी दोस्तों आज था सेलिब्रेशन हमारे सुनील साहब और कुछ लोगों का अभी भी हैंड रेस्ट है। तो मैं क्या करूं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि समय बहुत ज्यादा होते जा रहा है यहाँ पर। सर, उत्तम मैं रिव्यू ले सर आपका, सुनील सर उत्तम सर दोनों को इनवाइट करूंगा, इसके बाद किसी को इनवाइट नहीं करूंगा। सुनील सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सुनील सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ यस जी, सर, आ रही है क्लियर सर, है। बिल्कुल बहुत अरे प्यारी, सर बहुत परफेक्ट बहुत है। धन्यवाद आपका। मैं सर कल भी ट्राई कर रहा था कल, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई सर। जी सर। सर मैं अभी यहाँ पे अभी इसमें अभी नया हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे को भी काम करते हुए। मैंने अभी वॉलेट बनाना सा सीखा था अभी मैडम से, पॉकेट वाला। लेकिन जी सर उसमें क्या है कि जो मल्टीपल में वॉलेट में बनाना चाह रहा था उसके अंदर, तो मल्टीपल वॉलेट मैंने बना भी लिए हैं सर, लेकिन वो तो उससे ओपन नीचे नहीं होते हैं सर। टूट जाएगी ना, टूट जाएगी। वो सर मेरे से ओपन नहीं होते हैं। ओके सर, हाँ, उसके वो लिए ओपन नहीं होते, मेरे से बन गए हैं सर। मैं उसके अंदर जी बाकायदा जी देख रहा हूँ कि वो बन चुके हैं और वो मेरे उसके अंदर सिस्टम में भी शो कर रहे हैं। और ठीक है ना। मतलब हर प्रकार से ये वो ना हो रहे हैं, लेकिन वो उनको ओपन नहीं कर पाते हैं। वो क्या तरीका रहता है उसका? बिल्कुल सर, आपको बता दिया जाएगा शाम को, आपको इस चीज को हम क्लियर कर देंगे। आप शाम को मीटिंग में रहिएगा, आपको अच्छा, पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप शाम को मीटिंग में आइए और आपको उसको क्लियर करते बिल्कुल हैं। सर, थैंक बिल्कुल यू। सर, बिल्कुल ओके सर, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद सर, एक्चुअली मैं सर समय इसका बहुत जरूर वेट ज्यादा हो करूंगा रहा है, क्योंकि हाँ सर, हाँ सर, समय समय काफी बहुत हो रहा है ज्यादा सर। है। जी सर, हाँ जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। सर, शाम के समय मिलते हैं सर, पक्का। ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मैं थैंक बुलाना यू। चाहूंगा अब यहाँ पर उत्तम सर को, और उत्तम सर के साथ बुलाना चाहूंगा इस मंच पर हमारे बीच में एक नारी शक्ति हाजिर है, अंजू मैम, उनको बुलाना चाहूंगा। पहले उत्तम सर, स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। गुड मॉर्निंग हाँ सर, गुड थैंक यू सर। मॉर्निंग। हाँ सर जी, सुनील सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं सर। और सभी को मेरा थैंक यू। प्रणाम। और अभी हम जा रहे हैं लोनावाला, हमारी कुछ जूम मीटिंग है पर्सनल, अपने एल्जीनिस ओरिजिन की, तो ऑन द वे है। और सर को मैं बोला बधाई दे दूं। और हमारा भी फील्ड पे एकदम काम तेजी से चालू है सर। और ग्रेट सर। अभी फिलहाल ऑन कैमरा करके बताऊं, हमारी टीम के साथ ही है हम। ठीक है सर, थैंक वेरी यू सो गुड। मच, आपने यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया। और सुनील सर को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आप सभी को भी मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच। और ऑलजीनियस में लगे रहो, थैंक डट यू, के। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
अभी फिलहाल लोनावाला की गाड़ी में चल रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत अच्छे से आप घूमें, अपनी मीटिंग को आप अंजाम दें और बहुत अच्छा आपका आज बिजनेस हो। सुनील सर के जन्मदिन पर आपका एक बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा सुनील सर के लिए और पूरी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में अभी अंजू मैम थी यहाँ पर। अंजू मैम कहाँ चली गई? अंजू मैम आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे सुनील सर को हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैं बोली सर को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए तो आना ही पड़ेगा, इसलिए 100 कर दी। और हमारी नेहा मैम का प्लान तो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारा कॉन्सेप्ट की बातें कुछ हमको जो 6 महीना हो चुका तो उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं है। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 4 साल में पहली बार, 4 साल से हम क्रिप्टो में कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है कि आपका पैसा बैठे बैठाए यहाँ पे हजारों नहीं लाखों हो सकता है, हो रहा सकता है, क्या हो रहा है। और हम तो जो लगाया था उसको भी निकाल दिया, टीम में जितने हैं सभी का निकाल दिया। और मैं तो डेली ही किसी ना किसी से बात करते रहती हूँ और किसी ना किसी की आईडी छोटी छोटी लगती पर लगती रहती है। तो थैंक यू हमारे देवा सर को, थैंक यू श्याम सर को और थैंक यू सुरेश सर को। सबसे पहली मीट हमारी उन्हीं से हुई थी, सुरेश सर से। तो आज हम उन्हीं की गाइडलाइन पे चल रहे हैं। और थैंक यू संदीप सर मंच माइक देने के लिए, थैंक यू कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, छोटी छोटी आईडी लग रही है, लेकिन वो छोटी छोटी आईडी कब बड़ी होगी? जो मैंने सुबह कहानी सुनाया था कि उसने भैंसे को पीठ पे उठाने के लिए सोचा था, लेकिन उसने उसको डायरेक्ट नहीं उठाया था, उसने पहले भैंसे के बच्चे को उठाया था और बाद में वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर भैंसा बन गया। वैसी छोटी छोटी आईडी हमारी लाखों करोड़ों की होगी, ये हमें पता है। हमारी पूरी कोशिश है और पूरी टीम की कोशिश है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब अगर इजाजत हो तो हम लोग विदा लें और फिर मुलाकात करेंगे हम लोग शाम के सेशन में 8:55 पर फिर मुलाकात होगी। और सुनील सर को एक बार पूरी टीम की तरफ से, सभी लीडर्स की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत अच्छा दिन गुजरे और बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो। हम तो पहले कहेंगे परिवार को आज समय दें, क्योंकि परिवार को बहुत इच्छाएं होती है, पार्टीज होती है और बहुत कुछ कुछ होता है परिवार में, एक मानसिकता होती है। तो पहले उसे करें, लेकिन साथ में बिजनेस करने का अगर आपका प्लान है तो आप उसे भी जरूर करें। बहुत अच्छा आप यहाँ पे एक अचीवमेंट लेके चले। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स और पूरी टीम को। फिर से एक बार गुड डे और संडे का पूरा फायदा उठाएं, एंजॉय करें, घूमे फिरे, साथ में बिजनेस भी करें और आगे बढ़ते हैं।